हरिओम नमो नमः। मैं ओम प्रकाश विश्नोई और संस्कृत सारथी के रूप में आप सभी के बीच में एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर उपस्थित हुआ हूँ। 2026 में प्रवेशिका परीक्षा में जो शामिल होने वाले बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से साधुवाद। आज हम संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में बड़े सरल तरीके से अंग विभाजन और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर संस्कृत के अंदर 80 अंकों का बोर्ड की परीक्षा होगी, यह आप सबको पता है। 6 बड़े भागों में हमारा पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत अजंत प्रकरण, हलंत, स्त्री प्रत्यय, अव्यय, धातु रूप और अभ्यास दर्शिनी है। अजंत 25 अंकों का, हलंत 25 अंकों का, स्त्री प्रत्यय 10 अंकों का, अव्यय प्रकरण 5 अंकों का, धातु रूप 5 अंक और अभ्यास दर्शिनी के जो प्रश्न है वो 10 अंकों के आएंगे। कुछ मैं और खुलकर आप लोगों को अंकों के बारे में ये बता दूं कि अजंत के जो 3 भाग है, अजंत का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अजंत का पुल्लिंग है वो 13 अंकों का आएगा, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों 6-6 अंकों के आएंगे। इसी प्रकार हलंत प्रकरण के अंदर भी हलंत पुल्लिंग 13 अंकों का आएगा, हलंत का स्त्रीलिंग 6 अंकों का और नपुंसकलिंग भी 6 अंकों का आएगा। स्त्री प्रत्यय के अंदर 10 अंक, अव्यय के अंदर 5, धातु रूप में 5 और अभ्यास दर्शनी के 10 अंक होंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। इन प्रश्नों के अंदर जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे यानी एबेसेदे वाले प्रश्न है वो आपके 18 अंकों के 18 प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर अजंत से 4 अंक यानी 4 प्रश्न आएंगे, हलंत से 3 प्रश्न आएंगे, स्त्री प्रत्यय से 3, अव्यय से 2, धातु रूप से 3 और अभ्यास दर्शिनी से 3 प्रश्न एबेसेदे के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कुल जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो 6 अंकों के 6 प्रश्न आएंगे। 3 अजंत में से आएंगे जिसके अंदर आपको जो भी सूत्र है उनको पूरा करने का रिक्त स्थान आएगा। हलंत में से 1 अंक आएगा, स्त्री प्रत्यय में से भी 1 अंक का, अव्यय में से भी 1 अंक का। इसके अलावा अगर मैं बड़े प्रश्नों की बात करूं तो 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे हमारी इस परीक्षा के अंदर जो सिद्धियों से संबंधित होंगे। 2 प्रश्न आएंगे अजंत में से और 1 प्रश्न आएगा हलंत में से। 3 अंकों के इस बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे अजंत में से और 2 प्रश्न आएंगे हलंत में से। अभ्यास दर्शनी संभाषण से संबंधित अपने पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। इसमें जो 10 अंकों के प्रश्न आएंगे उसमें आप लोग देखना कि जो समय से संबंधित घड़ी के बारे में घटिका प्रदर्शन के सवाल है वो 2 अंकों का प्रश्न आता है एक, जिसके अंदर अपने को संस्कृत के अंदर समय बताना होता है। इसके अलावा अभ्यास दर्शनी में से अपने अव्यय जो है एक तरह से संयोजक वाले, योजक वाले, जैसे यत्र तत्र है, यथा तथा है, इनका वाक्यों में प्रयोग करना, या फिर कोई अव्यय आएगा जिनको वाक्य में प्रयोग करने के लिए अभ्यास दर्शनी में से अपने को प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु रूप के अंदर जो 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के जो प्रश्न आएंगे, उसमें अपने कोर्स के अंदर 5 धातुएं हैं, भू, सेव, वद, गम और चूर। इनके 10 धातुओं के रूप अपने को याद करने हैं। 3 प्रश्न एबेसेदे वाले आएंगे और 2 प्रश्न छोटे आएंगे। अव्यय के अंदर अपने को जो 3 सूत्र है उन सूत्रों के उदाहरण से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी अव्यय का अर्थ और वाक्य में प्रयोग का प्रश्न आएगा, ये भी सरल है। अब जो औसत बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सरल तरीका, ये छोटी बात है वैसे, लेकिन पास होने का जो छोटा तरीका है, सरल तरीका है, वो हलंत का आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जिसके अंदर 4-5 सूत्र है और कुछ एक सिद्धियाँ हैं, उनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो 12 नंबर के प्रश्न वो आएंगे। और इसी तरह से अजंत में भी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वो भी बहुत कम ही कोर्स है उसके अंदर, उनको आप तैयार करो तो ये हलंत और अजंत का स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों मिला करके आपके 24 नंबर का हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय में भी एक सूत्र लगता है, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र लगते हैं, जो भी टाप या नीप जो भी प्रत्यय करते हैं, तो ये भी 10 अंक के प्रश्न आएंगे, तो बड़ा सरल तरीके से अपन उसको कर सकते हैं। और जो बच्चे उच्च स्तर के हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से सूत्रों का आप वृत्ति याद कीजिए, उनको खुल के लिखिए व्याख्या के रूप में, उनके उदाहरण लिखिए, सिद्धियों को बड़े सरल तरीके से कीजिए समझ के कि कौन सा सूत्र क्या काम करता है ना, उस सूत्र को पूरा लिखिए और बड़े अच्छे तरीके से इस प्रश्न पत्र को आप हल कीजिएगा। आगे मैं अलग अलग टॉपिक वाइज कुछ वीडियो लेके और आऊँगा, तब तक आप लोगों को